नमस्कार दोस्तों, मैं BL रिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को पहले से पता है कि मिश्रण टॉपिक अपना चल रहा है और मिश्रण टॉपिक में अपन लोगों ने 3 टाइप पढ़ ली थी। उन 3 टाइपों से आगे मैं ये चौथी टाइप लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो नए जुड़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आपके पास में पहले वाली वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर यदि वो वीडियो देखते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। बाकी आप लोग इस 4 नंबर टाइप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइए 4 नंबर टाइप। देखो दोस्तों, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि बनने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं इस चीज़ के बारे में कि यहाँ कुल मिश्रण दिया हुआ मिलेगा और उसका अनुपात दिया हुआ मिलेगा, और फिर उसमें या तो दूध मिलवाएगा या पानी मिलवाएगा। कोई भी एक चीज मिलाने के पश्चात उसका नया अनुपात दिया हुआ मिलेगा। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में रिपीट हो चुका है और SSC में तो अनेकों बार रिपीट हो चुका है, पर बाकी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं सोल्व करवा रहा हूँ। इसे ध्यान दे। तरीके 2 बताऊंगा, लेकिन ये पहला तरीका आप लोग करने का ज्यादा प्रयास करना। 1 नंबर तरीका बेटर है। 2 नंबर तरीका उन लोगों के लिए है जो अच्छे से कैलकुलेशन समझते हैं, यानी कि उनकी कैलकुलेशन अच्छी है, बेटर है। वो एक्स नहीं मानना चाहते तो मैं विदाउट एक्स भी बता दूंगा। लेकिन यहां से देखिए, आप लोगों के पास में कुल मिश्रण है 60 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो अब देखिए 2:1। तो यहां मैं कहूं कि आपसे दूध कितना है तो 2 लीटर, पानी कितना है तो 1 लीटर। मैं पूछता हूं टोटल मिश्रण कितना है तो 3 लीटर। आप कहेंगे गुरुजी 3 लीटर हो गया। क्या ये 3 लीटर समझ में आ गया? हाँ जी। 3 के बराबर क्या रख दूं? 60। अब मुझे दूध की वैल्यू चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से। तो देखिए 3 दूनी 6, 0 की 0, बोलो दूध कितना आ गया? 40। यानी कि दूध 40 लीटर है। 60 लीटर टोटल मिश्रण था, 40 लीटर दूध है, बचा हुआ क्या है? पानी है जी। तो 60 में से 40 घटा दो, 20 बच जाएंगे। अगर ऐसे नहीं करते हो तो यही कहानी है कि 3 के बराबर तो 60 और हमें पानी की वैल्यू चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। 3 दूनी 6, 0 की 0, बोलो कितना लीटर आ गया पानी? 20। अब ये आप लोगों के पास में लिखा हुआ है। अब देखिए, दूध 40, पानी 20, अनुपात में है इसलिए मैंने बटे में लिख दिया। मिलाना क्या है? सबसे पहले ये देखिए कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिलाना है? पानी। पानी मिलाने के लिए हम मान के चलते हैं, हम X लीटर पानी मिला देते हैं। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ जी। जैसे ये पानी मिला दें तो दूध और पानी में अनुपात, दूध तो 1 हो जाए और पानी कितना हो जाए? 2 हो जाए, यानी कि 1:2 हो जाए। रेशियो को यानी कि अनुपात को हम बटे में भाग में लिखते ही हैं, तो लिख दीजिए। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों से करवा रहा हूं। तो देखो 1 से गुणा करते हैं 20 प्लस में x, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, तो यहां से 40 दूनी 80, यानी कि 42 जा 80। और आप लोगों के पास में यहां से मैं पूछूं कि x की वैल्यू निकालो, तो ये दूसरी साइड जाके माइनस हो गया और आप लोग 80 में से 20 माइनस कर दोगे तो क्या बच गया? 60। और ये 60 ही तुम्हारा आंसर है। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 60। तो ये 60 लीटर पानी मिलाने पर ये अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखें इसे। सबसे पहले 2:1 में है दूध और पानी, तो 2 अनुपात तो दूध का है और 1 अनुपात पानी का, यानी कि 2 और 1 3। 3 के बराबर क्या लगा दूं? 60। दूध चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। पानी चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 20 एकम 20। अब देखिए ये 20, ये 40 और ये 20 अनुपात में, इसलिए इनको बटे में लिख दिया। अब ये x आप लोग मिला रहे हो, पानी मिला रहे, पानी में ही मिलाना, गलती मत कर देना कभी दूध के साथ मिला दो। नहीं, दूध के साथ दूध मिलेगा और पानी के साथ पानी मिलेगा। अब आगे देखिए, ये 1:2 हो गया। अब ये 1:2 को हम यहां लिखेंगे 1/2, यानी कि 1/2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 को तो 80 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 + x से तो 20 प्लस में x आ गया। x की वैल्यू चाहिए तो इस 20 को दूसरी साइड भेज दिया और आपके पास में 60 आ गया। 60 ही तुम्हारा आंसर है। सबसे बढ़िया तरीका है ये करने का। अगर आप लोग ये करते हो बहुत अच्छी बात है। अगर यदि आप लोग इसकी बजाय आप लोग ये करते हो तो इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों,
यहां पर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो तो ही यूज करना। देखिए ये 2:1 में पहले था, तो ये टोटल आपके पास 3 के बराबर में 60 गुणा में 2 गुणा में 1, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। ये आप लोगों ने जैसे यहां से वैल्यू निकाली थी इतनी वैल्यू आपने निकाल दी, लेकिन इसमें एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब अपने को 1:2 के रेशियो में आपको ये चाहिए, 1:2 में चाहिए। तो आप लोग मिलाना क्या है? पानी। तो इसको तो छोड़ो और इससे दूध वाले मात्रा में दूध के रेशियो का भाग लगाओ। जो बचा हुआ है यानी कि जो मिलाना है वो तो बताना ही आपको, पानी की मात्रा तो बतानी है, तो शेष क्या बच गया? दूध। जो रिमाइंडर बच रहा है आपके पास में, यानी कि जो आपके पास में दूध बच रहा है, उस दूध का रेशियो का भाग लगाओ मात्रा में। तो मात्रा 40 है, उसका रेशियो का भाग लगाएंगे, 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया? 40 बार, 40 बार जा रहा है। तो आप इसे 40 से ही मल्टीप्लाई करो। बोलो 40 दूनी 80। अब आप मुझे बताओ, पहले आपके पास दूध 20 लीटर था, सॉरी पानी 20 लीटर था, अब आपके पास टोटल पानी 80 लीटर है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यदि आप लोग 80 में से 20 घटा देते हो तो कितना लीटर पानी आप लोगों ने मिला दिया है? 60 लीटर। यही आप लोगों का आंसर होगा। लेकिन ये वो लोग करेंगे जो लोग खूब अच्छे से कैलकुलेशन करना जानते हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होते हो। एक चीज और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिसे आप करने का प्रयास करना। देखें दोस्तों, यहां से आपके पास में क्वेश्चन आ गया है दूसरा। इसमें लिखा हुआ है 56 लीटर मिश्रण में पानी एवं चीनी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि बनने वाले नए मिश्रण में पानी एवं चीनी का अनुपात 3:1 हो जाए? तो देखिए यहां से आपके पास कुल मिश्रण कितना है? 56। इसमें एक तो पानी है और दूसरा आप लोगों के पास में चीनी है। देखिए ये आपके पास अनुपात है 5:2। आप 5 पानी 2 चीनी, टोटल मिला के मात्रा 7 और 7 के बराबर में 56। अब आप लोगों को अगर पानी की मात्रा चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, चीनी की मात्रा चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 के बराबर में 56 इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो देखिए 7 8 56, 8 पंजे 40, यहां से करेंगे 7 8 56, 8 दूनी 16। इसका मतलब पानी तो आपके पास 40 हो गया और चीनी आप लोगों के पास 16 हो गई। अब आप लोगों को कौन सा रेशियो चाहिए? 3:1। तो देखिए 40/16 यानी कि 40/16। अब पानी मिलाना है या चीनी मिलानी? पानी मिलाना है दोस्तों। पानी यहां, चीनी यहां। तो आप मुझे बताइए पानी ऊपर है या नीचे है? तो आप लोग ध्यान देना दोस्तों, जो पानी है वो 40 है, वो ऊपर है। तो अब की बार हम x ऊपर लिखेंगे। पहले हम x नीचे लिख रहे थे क्योंकि पानी नीचे लिखा हुआ था, अब पानी ऊपर आ गया है तो ऊपर आते ही ऊपर x लिख दिया। अब देखिए आगे इनका रेशियो क्या मिलना चाहिए? 3:1 यानी कि 3/1। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां से ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपके पास में 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 40 1 जा 40 प्लस में x 1 जा x इजिकल टू 16 3 जा 48 यानी कि 40 प्लस x बराबर में 48। और मुझे यदि x की वैल्यू चाहिए तो ये 40 40 दूसरी साइड जाके लेस हो जाएंगे, यानी कि 48 में से 40 चले जाएंगे तो आप लोगों के पास में 8 आ गया और ये 8 लीटर ही तुम्हारा आंसर होगा। दूसरी चीज़ ये अगर समझ में आया है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को भी पता है, चाहे कितने भी शॉर्ट तरीके क्यों ना अपना लिए जाए, लेकिन याद रहने वाला तो शॉर्ट भी अच्छा रहता है, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो फिर उसमें से प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ से मैं जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आपको तो याद रखना है परमानेंट, तो परमानेंट याद रहेगा यही। अगर यदि ये बाय द वे आप लोग ये चाहते हो कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर ऑप्शन से उठाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप लोग इसे ऑप्शन से उठा लो। जैसे यहां पर मान के चलो आपके पास इस तरीके से ये मिल जाता है, इस तरीके से मिल गई ये ऑप्शन आपको। तो देखिए ये तो आपको पता लग गया कि ये 40 है और ये 16 है।
ये 40 और ये 16, ये तो मात्रा तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। अब जैसे ये निकाल दोगे तो देखो यहां अब ये तो पानी है, ये तो आप लोगों के पास में पानी है और ये इधर चीनी है। अगर मैं इसमें 15 लीटर और मिला देता हूं तो ये टोटल मिश्रण 55 हो गया और ये 16 हो गया। क्या ये दोनों आपस में कटते हैं? क्या नहीं कटते। तो क्या देखो ये वाला रेशियो आ गया क्या 3:1, नहीं आया तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाओ। मैं यदि इस 40 में ये 10 जोड़ देता हूं तो ये मिल गया 50 और ये तो 16 ही रहेगा, चीनी तो 16 ही रहेगी। काटते हैं तो 2 अंठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, देखो क्या मिल गया 25:8। ये भी गलत हो गया क्योंकि मुझे तो 3:1 चाहिए। अब देखिए यहां आप लोगों के पास में 40 पानी है, 8 मिला दोगे तो क्या मिल गया 48, यहां क्या मिल गया 16। देखो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 3 48, यानी कि 16 1 जा 60 एंड 16 3 जा 48। और ये आप लोगों के पास में 3:1 का अनुपात मिल गया और यही हमें चाहिए था, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं दोस्तों, प्रयास इसी क्वेश्चन से करना। एक चीज और, इसी प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एक चीज और भी होती है दोस्तों, एक नया क्वेश्चन और भी बनता है। इसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को करने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो। 40 लीटर मिश्रण में तेजाब एवं अल्कोहल का अनुपात क्रमशः 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? पानी नहीं भाई दोस्तों, अल्कोहल। अल्कोहल कितना अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि बनने वाले नए मिश्रण में तेजाब एवं अल्कोहल का अनुपात 1:1 हो जाए। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से बनता है। 1:1 हो जाए, दूसरा आधा अल्कोहल एवं आधा तेजाब हो जाए, और दूसरी चीज ये बनती है दोस्तों आप लोगों के पास में कि तेजाब एवं अल्कोहल की मात्रा बराबर बराबर हो जाए। ये देखिए, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। 1:1 हो जाए, मतलब एक ही है। आधा तेजाब आधा अल्कोहल, इसका मतलब समझिए, आधा का मतलब यही तो होता है। आधा क्या हो गया अल्कोहल, आधा क्या हो गया तेजाब। अगर मैं रेशियो में बदलूं तो देखो 2 से तो 2 कट गया, रेशियो क्या मिल गया अपने को 1:1। दूसरी चीज, तेजाब और अल्कोहल की मात्रा बराबर बराबर हो जाए, यानी कि तेजाब 1 है तो अल्कोहल भी 1 हो, तेजाब 2 है तो अल्कोहल भी 2 हो, तेजाब 3 है तो अल्कोहल भी 3 हो, तेजाब 5 है तो अल्कोहल भी 5 हो। देखो इनमें अगर रेशियो बनाओगे तो बोलो वही 1:1 बन रहा है क्या? क्या 1:1 बन रहा है क्या? तो ये तीनों ही प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और इन तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन से आप लोगों को चाहे शैली ये लिखी हुई मिले, चाहे आप लोगों के पास में लैंग्वेज में क्वेश्चन ये लिखा हुआ मिले, आप क्या मानोगे 1:1 ही मानोगे। तो अब आप लोग यहां से समझ लीजिए, इसे मैं समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां आप लोगों के पास में एक तो तेजाब है स्पिरिट, और दूसरा अल्कोहल है, और ये आप लोगों के पास में दिए हुए हैं 3:2, यानी कि 5 के बराबर में 40। अगर तेजाब चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करो और अल्कोहल चाहिए तो 2 से। बोलो 5 अंठे 40 और 8 तिये 24, 8 दूनी 16। ये तो 24 आ गया, ये 16 आ गया। अब देखो 24/16। अब बताओ क्या मिलाना है? अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा है? 16 में जोड़ दो। x बराबर क्या होना चाहिए? 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 16 प्लस में x बराबर में 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां से देखिए x बराबर, ये दूसरी साइड जाएगा तो 16 लेस हो जाएंगे 24 में से, तो आपके पास में 8 बच गया, और यही तुम्हारा आंसर होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटर ढंग से? हाँ, तो मैं टाइप नेक्स्ट लेके आ रहा हूं, टाइप नंबर नेक्स्ट। और आप देखें यहां से ये नई टाइप आ गई है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में समझना,
72 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला देने पर, अब की बार पहले बोल रहा है कि मैं कितना मिला रहा हूं, 3 लीटर पानी और मिला देने पर और मिलाया जाए तो बनने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां आपके पास टोटल मिश्रण कितना है, 72 लीटर है। इसमें मिल्क आपके पास में 5 है और वाटर आपके पास में 1 है, यानी कि दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। अब देखिए 5:1 टोटल क्या हो गया, 6 के बराबर में क्या रख दूं, 72, यानी कि 6 = 72। और अगर मुझे दूध की वैल्यू चाहिए तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर यदि मुझे वाटर की वैल्यू चाहिए, पानी की वैल्यू चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 1 जा 6, 6 12 जा 6 2 जा 12, और यहाँ से आपके पास में आ गया 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12, यानी कि आपके पास में 6 से काटा 12 बार कट गया, 12 पंजे 60, 6 से काट रहे हो 12 बार कट गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12। दूध तो आ गया 60, पानी आ गया 12, 60 लीटर दूध है, 12 लीटर पानी है। अब आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, दूध मिला रहे हो या पानी मिला रहे हो। 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए दोस्तों, पानी। तो आप लोग ध्यान दें दोस्तों, यदि दूध मिलाओगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। अब आप पानी मिला रहे हो इसलिए पानी में ही ऐड कर दो, तो मैं पानी में वाटर में ऐड कर रहा हूं 3। बताइए वाटर की मात्रा, टोटल पानी, टोटल वाटर कितना बन गया, 15। लेकिन इस पानी मिलाने से दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूध की मात्रा सेम रहेगी। दूध पहले भी 60 था, अब भी 60 रहेगा, लेकिन मिश्रण बढ़ जाएगा। तो मिश्रण बढ़ जाएगा तो देखो 60 और 15 75 हो गया, पहले 72 था, तो मिश्रण बढ़ जाएगा लेकिन दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यदि यहां से अपन सोल्व करते हैं तो देखिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, मुझे बताइए आपके पास अनुपात क्या मिल गया, 4:1, और यही तुम्हारा आंसर है। नया क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं तो आप लोग इसे करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में दूसरा नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप से, जो आपकी नेक्स्ट टाइप चल रही थी उसमें 54 लीटर मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात क्रमशः 7:2 है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिलाया जाए तो बनने वाले नए मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, टोटल मिश्रण कितना है आपके पास में, 54 लीटर। यहां टोटल मिश्रण की बात हो तो अमल 7 है, पानी 2 है, बोलो टोटल क्या हो गया, 9। और 9 के बराबर क्या रख दूं मैं, 54। आप मुझे एक चीज़ बताएं दोस्तों, यदि मुझे अमल की मात्रा चाहिए तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। और अगर यदि मुझे पानी की मात्रा चाहिए, वाटर की मात्रा चाहिए, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 6 जा 54, और आप लोगों के पास में आ गया 7 6 जा 42 और 6 2 जा 12। आप लोगों के पास में यहाँ से इसमें 9 6 की 54, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 42 और 12 मात्रा निकल के आ गई। 42 तो किसकी है, अमल की, और 12 किसकी है, पानी की। अब आप लोग मुझे तो केवल एक चीज बता दो दोस्तों, यहां आप लोगों के पास में इस मिश्रण में क्या मिलाया है, ये 6 लीटर मिलाया है, और क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। अगर मैं पानी में 6 लीटर मिला दूं तो बताइए पानी की मात्रा तो कितनी हो गई, 18, और अमल की मात्रा कितनी रहेगी, 42। काट दीजिए, 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 6 की 18, फिर भी कट रहा है। देखो 3 दूनी 6 और 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि आप लोगों के पास में अनुपात आ गया 7:3, और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन शैली यानी कि लैंग्वेज पूर्णतः चेंज। दिल्ली पुलिस में आने वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस में आ सकता है, तो मैं वैसा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसी टाइप का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप वही है, लेकिन एक चीज, क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया, यानी कि लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई है। क्वेश्चन सेम है, करने का तरीका भी सेम है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों देखिए 66
66 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। यानी कि जितने भी लड़के हैं उन लड़कों की संख्या से 20% अधिक लड़कियां हैं। यदि इस कक्षा में 4 और नई लड़कियां प्रवेश ले लें, यानी कि 4 नई लड़कियां एडमिशन ले लेती हैं इस कक्षा में, 4 लड़कियों का एडमिशन और हो जाता है, तो कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अब आप लोगों के पास में इससे पहले जो क्वेश्चन मिलता था उसमें आप लोगों को अनुपात दिया हुआ मिलता था दोस्तों, कि 5:1, 6:2, 2:3, इस तरीके से। अब इसमें अनुपात ही नहीं दिया, तो सबसे पहले तो आप अनुपात ही निकालो। किस किस का? लड़के एवं लड़कियों का। तो लड़के एवं लड़कियों का अनुपात निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। यहां बॉयज की बात आए तो बॉयज 100, क्यों? क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत में 100 मानते हैं। अब लड़कों की संख्या से 20% अधिक, अधिक का मतलब प्लस होता है और 20% अधिक, तो 100 में 20 जोड़ देता हूं, लड़कियों की संख्या क्या मिल गई? 120। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि लड़कियों को 100 मान लो और बॉयज 80 हो जाएंगे, वो तो कम होना होता है, अपने को अधिक करना है। अधिक के लिए जोड़ा करो हमेशा। तो यहां 100 है तो ये 120 हो गया। अब इनको रेशियो में बदल लो। यहां देखिए 0 से 0 कट गई, 2 6 की 12, 2 5 10, यानी कि आपके पास रेशियो मिल गया 5:6। तो आप मुझे बताइए लड़कों की संख्या कितनी? 5, लड़कियों की संख्या कितनी? 6, टोटल कितनी? 11। आपके पास क्वेश्चन में कितने? 66। तो 11 के बराबर में तो 66। आप लोगों को तो क्या चाहिए दोस्तों? अगर बॉयज की संख्या चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो जी, और अगर यदि गर्ल्स की संख्या चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो जी। तो देखिए 11 6 की 66, यानी कि 6 5 30 और 6 6 36, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। तो आप लोगों के पास में बॉयज की संख्या 30 आ गई और गर्ल्स की संख्या 36 आ गई। अब आप मुझे बताइए भाई कि किसने एडमिशन लिया है, बॉयज या गर्ल्स? तो गर्ल्स ने एडमिशन लिया। कितनी गर्ल्स ने एडमिशन लिया? 4 ने, 4 ने। तो 4 लड़कियां और आ गई। तो अब आप लोगों के पास में संख्या क्या बन गई? लड़कियों की 40। लड़कियां आने से लड़कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये रहेगा आप लोगों के पास में कि लड़की आने से लड़कियों की संख्या ही बढ़ेगी। तो लड़कियों की संख्या तो कितनी हो गई? 40। लड़कों की संख्या कितनी रह गई? 30। कटते हो तो काट दो, तो 0 से 0 कट गया। देखिए आप लोगों के पास में अनुपात क्या बच गया दोस्तों? 3:4। और यही तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका यही तुम्हारा आंसर है। मैं अगला आप लोगों के पास में नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूं, तो आप लोग देखें। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के पास में 6 नंबर टाइप आ गई है। 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी में 10% दूध है, यानी कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है और उसमें से 10% दूध है। इसमें 10 लीटर पानी और मिला देने पर, यानी कि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया, बनने वाले नए मिश्रण के दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। मैं 2 तरीके बताऊंगा, जो बेटर लगे वो यूज करना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास कुल मात्रा जो है, कुल जो मिश्रण है वो आप लोगों के पास में है 40 लीटर। अगर मैं इसमें से दूध की मात्रा निकालना चाहूं तो आप लोग लिखेंगे दूध 40 गुणा में 10%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लगाना होता है। 0 से 0 कट गई तो आप लोगों के पास में 4 बच गए, यानी कि दूध की मात्रा आ गई 4। अब मैं नया मिश्रण की बात कर रहा हूं, यानी कि 40 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा थी 4 लीटर। अब नया मिश्रण 40 पहले था और 10 लीटर पानी और मिला दिया। अब बताओ नया मिश्रण कितने लीटर हो गया? 50 लीटर। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ जी। अब मुझे दूध की प्रतिशत मात्रा बतानी है, तो आप मुझे बताओ दूध कितना है। भाई अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ के आ रहे हो, अगर दूध मिला रहे हो तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी मिला रहे हो तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो पानी मिलाने से दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूध की मात्रा वैसी ही रहेगी जितनी पहले थी, टोटल मात्रा। और अगर यदि अपन उससे आगे की बात करें तो मिश्रण बढ़ जाएगा, और मिश्रण बढ़कर कितना हो गया? 50 लीटर। अब इस 50 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है? 4। तो 4 लीटर दूध है 50 में से।
4 लीटर दूध है, टोटल मिश्रण कितने में से? 50 में से। अपने को तो प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 टू जा 10 हो गया, और आप लोगों के पास में 4 टू जा 8 हो गया, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 8%। ध्यान दे, दोबारा से मैं दोबारा से इसे समझा रहा हूं, फिर इसके पश्चात मैं शॉर्ट बता दूंगा, लेकिन आप एक बार पहले इसे समझ लो। कुल मिश्रण कितना है अपना? 40 लीटर। दूध कितना है? दूध 10% है। इस 40 लीटर में 10% दूध है, तो आप 40 का 10% निकाल दो। 40 का 10% निकालते हैं तो 4 लीटर आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गई। जब ये कैंसिल आउट हो गई तो अपने पास में 4 बच गया। 4 1 जा 4, यानी कि आपके पास में 4 लीटर, 4 लीटर दूध आ गया। अब देखो आगे, नया मिश्रण, यानी कि 10 लीटर पानी और मिला दिया। जब इस मिश्रण में पहले कितना था? ये मिश्रण 40, अब कितना और मिला दिया? 10। तो अब बताओ मिश्रण कितना हो गया? 50। अब ये मिश्रण 50 हो गया, लेकिन 50 लीटर मिश्रण में भी दूध तो 4 लीटर ही रहेगा। दूध पर थोड़ी प्रभाव पड़ेगा कोई। दूध की मात्रा न बढ़ेगी न घटेगी। प्रतिशत मात्रा बढ़ घट सकती है, लेकिन टोटल मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए टोटल मात्रा कितनी है दूध की? 4। कितने में से? 50 में से, क्योंकि 10 लीटर पानी मिल गया था। अपने को तो किस में चाहिए? प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। काटते हैं तो 50 टू जा 100, और आप लोगों के पास में कट गया 4 दूनी 8, और 8% तुम्हारा आंसर है। यहां से एक चीज और देखें, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, वो और भी ज्यादा बेटर है, उसे करने का प्रयास करें आप लोग। यहां से यहां की बजाय यहां से करोगे तो कम समय में बहुत अधिक समझ में आएगा। ये कहोगे कैसे? देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप लोगों के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। मुझे किसकी मात्रा बतानी है दोस्तों? दूध की मात्रा बतानी है। हाँ जी, दूध की मात्रा बतानी है। समझना दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन करोगे तो बड़ा, एक बार तो हो सकता है आप लोगों को अजीब सा दिखे, लेकिन बड़ा आसान है। देखिए मैं पूछ रहा हूं दूध, हाँ जी, कितना लीटर मिश्रण है आपके पास? टोटल 40। 40 लीटर मिश्रण में से कितने प्रतिशत दूध है गुरुजी? 10%। तो आप लोग इसे यहां पर लिख दूं क्या? 10% दूध है। हाँ जी लिख सकते हो। देखो ये भी यही लिखा है, मैंने केवल प्रतिशत का निशान हटा के 100 लगा दिया था, मैंने यहां पर प्रतिशत का निशान हटाया ही नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ दिया। क्या दूध की मात्रा निकल गई क्या? हाँ जी निकल गई। आप लोगों को दूध की मात्रा ही बतानी है। हाँ जी बतानी है। कितने में से बतानी है? जब 10 लीटर नया मिल गया। जब मिश्रण मिलाओगे तो मिश्रण बढ़ जाएगा, अगर मिश्रण निकाल लोगे तो घट जाएगा। तो अगर यदि आप लोगों को मिलाया जाए तो जोड़ देना, निकाला जाए तो घटा देना। निकालते समय कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिब्बा भर के निकाल दिया, ऐसा डायरेक्ट नहीं निकलेगा दोस्तों। निकलेगा तो गर्म करने के पश्चात वाष्प होगा, और वाष्प होने के पश्चात वो मात्रा कम होगी। अगर यदि आप लोग सेम निकाल रहे हो तो उसमें अकेला नहीं तो दूध निकल सकता है, नहीं पानी निकल सकता है, निकलेंगे तो दोनों ही निकलेंगे जी। तो वही वाली चीज यहां पर है दोस्तों, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए यहां पर 40 लीटर में से 10% दूध है, मुझे कितने में से बताना है? 50 में से। तो आप लोग 50 लिख दो। अगर यदि मान के चलो 10 लीटर पानी वाष्प कर दिया जाता, इसका मतलब कितना बचता अपने पास में? 10 लेस हो जाता, 40 में से कितना बच जाता? 30 बच जाता। तो देखिए 0 से तो 0 कट गई, 5 दूनी 10 कट गया, 4 को 2 से गुणा करता हूं तो 8 आ गया, और प्रतिशत का निशान हमारे पास में है ही, यही तुम्हारा आंसर है। मैं दोबारा से बता रहा हूं दोस्तों, दोबारा देखिए, टोटल मिश्रण 40 था, 40 में से 10% दूध है, तो आपने 10% वैल्यू निकाल दी। अब वो निकालते हो या प्रतिशत में छोड़ते हो वो आपका काम है, यहां से आपने निकाल दिया था, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां से आगे देखिए, आप लोगों को यदि मिला दे तो जोड़ देना, और निकाल दे तो घटा देना। यहां पर 40 में 10 जोड़ दिए, कितने हो गए? 50। 0 से 0 कट गई, कैंसिल हो गई है। 5 टू जा 10 होता है, 4 टू जा 8 हो गया, और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 8%। ध्यान दे, अब ये तो किसकी मात्रा पूछी थी? दूध की, तो आपने दूध निकाल दिया। गुरुजी पानी की मात्रा पूछ ले तो पूछ ले, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी मिश्रण अपने आप में कितने प्रतिशत होता है? 100%। अगर यदि मिश्रण अपने आप में 100% है तो उसमें से दूध कितना आ गया? 8%। बचा हुआ कौन है? गुरुजी पानी है। तो पानी कितना बच गया भाई? 100 में से 8 घटा दो, 92 बच गया। यानी कि पानी की प्रतिशत मात्रा पूछी जाती तो हम 100 में से 8 घटा देते और हमारा आंसर क्या आ जाता? 92। तो ये आप लोगों के पास में ये पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के पास, दोनों तरीके आप लोगों के पास में है। मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, उसे आप लोग करने का प्रयास करें। देखें दोस्तों, क्वेश्चन देखें हम। 12 लीटर मिश्रण में पानी एवं चीनी में 4% चीनी है। इस मिश्रण को गर्म करने के पश्चात
2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, यानी कि गर्म किया गया, गर्म करने पर पानी वाष्प हो गया और जैसे ही वो भाप बनकर ऊपर निकल गया तो उसमें से 2 लीटर पानी कम हो गया। अब वाष्पित कर देने पर चीनी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि अब अपने को चीनी की मात्रा बतानी है। पहले मैं आपको ये तुम्हारा बेसिक बता देता हूँ, फिर शॉर्ट बता दूंगा, दोनों चीज देख लीजिए। यहाँ आप लोगों के पास में टोटल मात्रा 12 लीटर है, 12 में से 4% चीनी है। मैं चीनी की मात्रा निकालना चाहूँ तो यहाँ से देखिए 12 का मैं 4% निकालूंगा और आप लोगों के पास में आ गया यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 12/25 लीटर। ये आप लोग भाई ध्यान रहे दोस्तों, ये द्रव है और द्रव हमेशा तरल है, तरल हमेशा लीटर में ही रहेगा, चाहे चीनी हो चाहे पानी हो, क्योंकि वो घोल बन गया है। तो ये लीटर है, 12/25 लीटर। अब देखिए 12 लीटर मिश्रण था, उसे गर्म किया, 2 लीटर वाष्पित हो गया, तो कितना बच गया? 10 बच गया। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, 2 लीटर वाष्पित हो गया तो हो जाने दो, अब 10 बच गया। अब देखिए आप लोगों को चीनी की प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो चीनी की मात्रा तो कितनी है? 12/25, कितने में से? 10 में से, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए गुणा में 100। आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि जब ये 3 संख्या आ जाती है तो ये बदल जाती हैं, तो ये लिखा जाएगा 12/25 गुणा, ऊपर तो ये 100 है और ये बटे में 10 है, यानी कि 10 है जो 1/10 बन जाएगा। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई सर जी। अब देखिए यहाँ से मैं कर रहा हूँ 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इस तरीके से आप लोग करते हो तो 12 दूनी 24/5 आ गया। भाग लगाते हैं तो 5 चौके 20, 5 अंठे 40, और यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दें, मत करना इसे, मुझे भी बताए नहीं करोगे और करना भी नहीं है। तो आप लोगों से मैं बात ये कर रहा हूँ कि तरीका नंबर ये लगाना है। किसकी मात्रा चाहिए तुम्हें? चीनी की। चीनी की मात्रा बताने के लिए आप लोगों के पास में टोटल मिश्रण कितना है? 12। कितने प्रतिशत चीनी है? 4%। मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, मैं बदल नहीं रहा हूं। आप मुझे बताइए, जब 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, ये वाष्प हो गया, अगर वाष्प हो गया तो कम हो गया, कम हो गया तो कितना बच गया? 12 था, 2 का लेस हो गया, 10 बच गया। केवल आप लोग इसे ही करिए, देखिए 12 चौके 48/10%। जब आपके पास में बटे में 0 हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्रतिशत का निशान लगा दो और यही तुम्हारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग अपनी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।